आई होप सो कि थोड़ा बहुत ये भी गेन कर जाना चाहिए बाद में अगर स्पीड पकड़ता है तो। अब तो खैर सीधा बाजार ही खुल रहा है, पहले सीधा मार्केट खोलते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रही है। शेयर्स आपको भी दिखा दूंगा मैं, निफ्टी के टॉप गेनर्स वगैरह कौन से। पहला टिक आना शुरू हो गया है निफ्टी के अंदर, इस समय करीब 17 पॉइंट की बढ़त है। बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ही नीचे है, कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं है, और 82 पॉइंट अभी नीचे है। और HDFC बैंक हल्का सा कमज़ोर खुला है, थोड़ा प्रेशर उसकी तरफ से भी है। अदरवाइज़ वैसे तो सब कुछ चंगा सी टाइप ही लग रहा है, अभी तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। थोड़ा बहुत इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, अभी 1% है, शुरुआती इंडिया विक्स की बढ़त है ये। अगर रुक जाता है तो फिर काम आएगा, अगर नहीं रुकता तो फिर देखते हैं क्या होगा। आज अगर आपको मैं कुछ शेयर्स दिखाना चाहूँ, क्योंकि इंडेक्स में अभी कुछ है नहीं और ये चर्न करेगा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई आप गलत डिसीजन या हेस्टी डिसीजन ले। इसमें थोड़ा देर इसको दे दीजिए, आज से 5-7 मिनट 10 मिनट और, उसके बाद कोई ट्रेड देखेंगे समझेंगे। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है, आज 1200 वर्सेस 600 है, 1:2 तो मिला है ओपनिंग में, और कितनी जल्दी गैप को फिल कर देता है वो देख लेंगे एक बार ज़रा। आइए ज़रा शेयर्स पे अब आज के मार्केट के टॉप गेनर्स वगैरह कौन कौन से हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको। पहले ज़रा 50 काउंटर्स पे आते हैं, टॉप 50 काउंटर्स पे। ONGC में आज फिर से बढ़त है शुरुआत में ही। SBI लाइफ, HDFC ये कुछ एक बढ़ने वाले शेयर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे भी आज एक रिपोर्ट आई है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी हल्के से हरे निशान में खुल रहा है। इसके अलावा HDFC लाइफ भी आज ऊपर है, तो SBI लाइफ, HDFC लाइफ ये इंश्योरेंस के दोनों स्टॉक्स ठीक बजट से पहले 3-4 दिन से नॉन स्टॉप बढ़िया चल रहे हैं। SBI लाइफ तो 2 दिन से चल रहा है, आज सुबह भी आपको हमने नोटिस करवाया। रिलायंस के रिपोर्ट्स का बेनिफिट आ रहा है, ये अच्छी बात है कि रिपोर्ट बहुत टाइमली आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाटा मोटर्स के अंदर भी हल्की फुल्की तेज़ी आपको मिल सकती है, अगर आप उसमें चेक करना चाहें तो टाटा मोटर्स भी एक प्ले हो सकता है। वजह आपको पता ही है साफ साफ, क्योंकि कल भी हमको बता रहे थे एक्सपर्ट चंदन तापड़िया कि टाटा मोटर्स के अंदर एक पुल बैक आपको ट्रेड मिलने की चांसेस हैं। अब आ जाते हैं जरा कुछ और शेयर्स पे जहाँ पर आज शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। 1 मिनट के लिए जरा BSC का शेयर दिखाएंगे, BSC वगैरह एक बार जरा वो दिखाइएगा। वहाँ पे कुछ आज मोमेंटम वापस ट्रेड होता हुआ आपको दिखेगा। और ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों गैस के स्टॉक्स आपको, ये गैस ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स आपको कुछ हद तक स्ट्रेंथ दिखा रहे होंगे। इसके अलावा आइशर, पावर ग्रिड, नेस्ले ऐसे कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको इस समय हरे निशान में दिख रहे हैं। ITC भी है उसके अंदर ही, तो डिफेंसिव कम एग्रेसिव का बोलबाला इस समय आपको थोड़े स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इंडाइसिस के लेवल्स के हिसाब से बोलूँ तो मेरा कन्विक्शन अभी भी उतना हाई नहीं है, बट फिर भी एक झटका लगाने के बाद मार्केट्स में थोड़ा एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रही है। आई होप सो कि सब कुछ ठीक दिखेगा यहाँ पे, तो एक उम्मीद के साथ कि यहाँ पे सब कुछ ठीक दिखेगा। कुछ ट्रेड हम ज़रूर यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है सिर्फ 87 पॉइंट की है, और अभी निफ्टी पे गिरावट सिर्फ 16 पॉइंट्स की है। मार्केट में एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में चेंज हो गया। अब आप देखोगे 1000 से ज़्यादा शेयर्स डिक्लाइन में आ गए। थोड़ी देर पहले तक ये रेशियो काफ़ी ठीक थी, लेकिन फिर भी कोई खास में कोई दिक्कत नहीं दिख रही, क्योंकि इंडिया विक्स कूल डाउन हो रहा है और वो धीरे धीरे करके अपनी सारी बढ़त को खो रहा है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो जाएंगे, इसको एक बार ज़रा नोटिस कर लीजिएगा। अगर टर्न अराउंड होना है ना आज, तो आज पहले बैंक निफ्टी को चलना होगा, निफ्टी को नहीं। आज बैंक निफ्टी अगर पहले ही हरे निशान में आ जाए और चल जाए और स्पीड से ऊपर आ जाए, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सिम्बॉलिकली ये मीनिंग आपको अच्छा देगा। ये देखते हैं क्या होता है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को इसी में ही रहना है, ऐसा कुछ है, देखते हैं क्या होता है। कैरी हीट में आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। निफ्टी के अंदर कोटक बैंक के ऊपर है, एक्सिस है, SBI है, ICICI। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी हरे निशान में आएगा, क्योंकि इसकी लीडरशिप अच्छी है। आज अगर आप देखेंगे कमज़ोर काउंटर्स में छोटे शेयर हैं और मजबूत काउंटर्स में बड़े शेयर हैं, इसलिए बैंक निफ्टी जल्दी रिकवर कर जाना चाहिए, मेरी ऐसी उम्मीद है। मैं तब तक कोई भी बात बड़ी नहीं बोलूँगा जब तक मेरे को 23,900 या 50,700 नहीं मिलता, क्योंकि वो 200 दिनों के एवरेज है। मैं जब तक बेस कैंप पे सेफली नहीं पहुंच जाता, तब तक हम तेज़ी के बारे में आपसे बोलेंगे कि हाथ पीछे खींच के रखो और एकुमुलेशन करो, धीरे 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 करके एकुमुलेट करते चलो। ये FMCG के काउंटर्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसमें वरुण बेवरेजेस, रेडिको वगैरह कुछ शेयर्स आपको स्क्रीन पर है। ये निफ्टी के मेटल काउंटर्स हैं। मेटल्स अभी थोड़ा प्रेशर में रहेंगे आप, हाँ, जब तक ग्लोबल पूरा सेंटिमेंट थोड़ा ठीक ठाक और उभर के नहीं आता, तब तक अभी थोड़ा मेटल्स में प्रेशर रहेगा, इसलिए जल्दबाजी ना करना मेटल्स के अंदर। रियल एस्टेट के अंदर स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, एक साथ सारा नहीं चलेगा, थोड़ा बजट सेंसिटिव भी है, देख के बाय करना, जल्दबाजी किसी में मत करना, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए मार्केट के अंदर। थोड़ा वेट एंड वॉच रख के ही अपने ट्रेड को आप समझेंगे, जानेंगे, तभी आप कुछ देख पाएंगे।
कुछ ऑटो के काउंटर्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय दिख रहे होंगे। मिड कैप कैटेगरी में भी वही ऑटो के काउंटर ही थे। तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं, मार्केट के पास जो शुरुआती झटका लगना है वो अभी लग रहा है। 50,000 के लेवल के आसपास हम वापस आकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कितने सफल होते हैं। पहली लाइन ऑफ डिफेंस बैंक निफ्टी की 50,000 है और इसके पास अगर आप देखेंगे तो 23,600 है। तो दोनों पहली लाइन ऑफ डिफेंस है जो अभी भी खड़ी हुई है। देखते हैं अभी और क्या होता है। मेरे सहयोगी मार्केट के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ के आपको ओपनिंग के ट्रेड बता रहे हैं, फिर आगे की चर्चा को भी बढ़ाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल इस वक्त फ्लैट शुरुआत बाजार की नजर आ रही है, चाहे फिर वो बेंचमार्क हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ फ्लैट लेवल्स नजर आ रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर देखेंगे, सबसे आगे डिफेंसिव के तौर पर फार्मा खड़ा है, उसके ठीक साथ एनर्जी और एफएमसीजी। थोड़ी ही देर पहले लेबोरेटरी काउंटर्स पर बाजार खुलने के चंद मिनटों पहले ध्वनि ने अपनी राय दी थी और इस वक्त अगर आप देखेंगे स्पेस है फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है। इसमें प्लेयर्स की अगर बात करें, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज पर नजर होनी चाहिए। आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है डीआरएल पर नुवामा की, और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम, करीब 4% की तेजी। सिप्ला, नारायणा हृदयालय, मैक्स हेल्थ केयर, जाइडस लाइफ, इसी स्पेस से जुड़े सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हरे निशान के साथ शुरुआती ट्रेड में मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। इसके ठीक अलावा रिलायंस, जिस पर ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट आई है, और साथ ही कुछ ऑर्डर विंस के चलते केस इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि इस वक्त मोमेंटम दिखा रहे हैं। लेकिन मूड माहौल बाजार का जो है इस वक्त सुस्त और फ्लैट देखने को मिला है। आइए इस बाजार की शुरुआत पर हमारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन क्या है ओपनिंग ट्रेड्स में जानते हैं। आदित्य, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स बाजार को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छी तरह वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। बहुत अर्ली डेज है कहने के लिए कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने मिलेगी, क्योंकि अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है और वीकनेस कहीं ना कहीं उसमें भी है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। लार्ज कैप्स को स्टिक करे, लीडर्स के साथ बने रहे। महिंद्रा एक मुझे लग रहा है कि अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे बन सकता है, और अच्छा मोमेंटम प्ले भी है यहाँ पे, तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो अगर मार्केट थोड़ा कूल ऑफ होता है या फिर थोड़ा साइडवेज हो जाता है तो महिंद्रा देख सकते हैं। 3140 के ऊपर फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। 3140 कैश में, उसके ऊपर फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। 3100 का स्टॉप लॉस लगाना है और 3220 3230 का टारगेट यहाँ पर बन कराएगा। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3140 के लेवल्स अगर दिख जाएं तो फिर एक बार फ्रेश बाइंग के इंडिकेशंस यहां पर मिलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स के ओपिनियन फिलहाल तो यही है कि बाजार को इस वक्त सिर्फ रुकें और देखें, क्योंकि फ्लैट शुरुआत हुई है, वॉलेटाइल साइंस नजर आ रहे हैं और कोई बड़ा डिसीजन आपाधापी में बिल्कुल ना लें। इस वक्त मार्केट जो सेंटिमेंट्स दिखा रहा है इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में रखने की राय। ध्वनि, आप रिविजिट करना चाहेंगे आपके काउंटर्स को? आपके दिए प्लेयर्स जो हैं इनफैक्ट वो आउट परफॉर्म कर भी रहे हैं, हम देख रहे हैं इस सेगमेंट में भी एक्शन है। फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक के अन्य शेयर्स जो हैं वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मानसी, ओवरऑल फार्मा के अंदर डेफिनेटली एक बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग में हमने जो दिव्य स्लैब का यहाँ पे काउंटर सजेस्ट करा है उसमें ओपन एक तो यहाँ पे हमने हाई देखा यहाँ पे 5965 का, तो अभी इसके अंदर और बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस का लेवल मेंटेन करके इसको होल्ड करके रखे ऑन द हायर साइड। और दूसरा काउंटर भी जो मुझे अभी फ्रेश ट्रेड के हिसाब से पसंद आ रहा है वो है सिप्ला का काउंटर। यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो है वो इंट्राडे चार्ट्स पे और डेली स्ट्रक्चर पे दोनों पे देखने को मिल रहा है, तो सिप्ला को भी आप करंट लेवल से खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस खास करके नीचे जो मेंटेन करना रहेगा वो है 1485 का, और ऑन द हायर साइड यहाँ पे 1540 का इसके अंदर टारगेट बनता है। तो चलिए, ये राय फार्मा स्पेस पर एक फोकस होना जरूर चाहिए और यहाँ पर ही इस वक्त शुरुआती संकेत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं।